बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर से डॉक्टर काशिफ अंसारी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। प्रोग्राम का नाम है ये कप हमारा है और वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। और वार्म अप मैचेज़ इस वक्त जारी और सारी हैं और 5 तारीख को पहला बड़ा मुकाबला खेला जाना है, तो इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच खेला गया और पाकिस्तान अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इस वर्ल्ड कप के भी दोनों वार्म अप मैचेज़ हार गया, तो इस पर बात करेंगे। ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका ये प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर काशिफ अंसारी क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और भट्टी साहब ने कहा था कि अब हम इन्हें क्रिकेट के डॉक्टर कहें, तो ये क्रिकेट के डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, किसी तारुफ की इनको जरूरत नहीं है, इनका नाम ही काफी है। जहां जहां आप इन्हें देखते हैं, आप इनकी बात को सुनना पसंद करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब दोनों को खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रेट अवे भट्टी साहब की जानिब चलते हैं। भट्टी साहब, बातें हमने बहुत की कि हर बार पाकिस्तान को आखिरी मौका मिलता है, क्या पाकिस्तान ने एक और मौका गवा दिया? देखें, डेफिनेटली जिस तरह शादाब खान मैच के बाद कह रहे थे कि भाई वार्म अप मैच की जीत की अहमियत नहीं होती, लेकिन अगर आप विनिंग नोट के साथ न्यूजीलैंड को हराते, ऑस्ट्रेलिया को हराते, तो आपके हौसले और बुलंद हो जाते। देखें ना, आज एक और वार्म अप मैच हुआ जिसमें अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया। तो अब अफगानिस्तान, जाहिर है, अभी जिस तरह एशिया कप में उसकी परफॉर्मेंस थी, अब अचानक अगर अफगानिस्तान की टीम एक मैच जीत कर टूर्नामेंट में एंटर होगी, फिर अफगानिस्तान ने एक और शादेब चेंज की है कि अजय जडेजा जो लोकल हैं उसको अपना बैटिंग मेंटोर मुकर्रर कर लिया है। लेकिन आज शादाब खान ने कप्तानी के लिए की और बाबर आजम पहले तो कप्तान नहीं थे, लेकिन जब अंदर आ गए तो फिर वो कप्तानी करते हुए नजर आए। फिर बैटिंग में उन्होंने 90 रन बनाए, रिटायर्ड आउट हुए। लेकिन मेरा ख्याल अब जो कुछ था, पाकिस्तान ने 2019 से लेकर अब 2023 के वर्ल्ड कप से पहले तक का तो सफर मुकम्मल किया। मेरा ख्याल अब गलती की गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के पास। अच्छा डॉक्टर साहब, आज पाकिस्तान की टीम जब ग्राउंड में नजर आई तो बात बहुत हो रही थी कि शादाब खान पर बड़ा प्रेशर है, कप्तानी भी कर रहे थे, 10 ओवर भी कराए, विकेट नहीं ली। उसामा मीर ने 5 ओवर करवाए, 31 रन दिए, 2 आउट किए, लेकिन उसामा को दोबारा बॉलिंग नहीं दी गई। हारिस रऊफ को 97 रन पड़ गए। तो ये टीम वर्ल्ड कप में आते बिखरी बिखरी क्यों नजर आ रही है हमें? बड़ी साहब से मैंने वादा किया था कि साहब मैंने वर्ल्ड कप ये टीम को किसी किस्म की कोई मतलब बहुत ज्यादा तनकीद, लेकिन चूंकि मसला है कि हमारे यहाँ ये होता है कि तनकीद बराए इस्लाह को भी तनकीद बराए तनकीद समझा जाता है, तो उसको तामीरी नेगेटिव लिया तनकीद, जाता है। काशी भाई तामीरी तनकीद तो कर सकते हैं, हाँ, लेकिन भट्टी एजेंडा साहब वो बेस्ड है। मानते नहीं है ना, वो समझते नहीं है, वो समझते हैं कि इनका कोई पर्सनल एजेंडा है। अब हारिस रऊफ को कौन बताएगा कि तुम क्या कर रहे हो? शादाब नहीं ले रहा था विकेट। अब अगर अच्छी बात पूछो तो आधी टीम तो इसमें से जानी नहीं चाहिए थी, फिर मुंह खुलवा रहे हैं आप लोग। तामीरी तनकीद इस पे उस वक्त हो ना जब ये सुनने के लिए तैयार हो, जब ये कुछ करने को तैयार हो। मुझे बताओ कि आखिर बाबर गेम कब जितवाएगा? मेरा आज सिर्फ एक ये सवाल है पूरे प्रोग्राम के अंदर, और मुझे चाहे कितनी ही बुरा भला कहा जाए आपके कमेंट सेक्शन में, आपके सुनने वालों में, देखने वालों में, बाबर गेम आखिर कब जितवा के जाएगा? मुझे मुझे एक सवाल का जवाब दे। हद होती है भट्टी साहब, हद होती है यार। मतलब है कि सर पे बिठा के रखा हुआ उस आदमी को, माना कि दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, माना कि क्लासिकल कवर ड्राइव है, लेकिन मुझे उसके 90 रन नहीं चाहिए, मुझे उसके 9 रन चाहिए, लेकिन विनिंग स्टैंड पे पाकिस्तान चाहिए। क्या ये को बहुत ज्यादा मैं मांग रहा हूँ इस लड़के से या इस टीम से? यही अगर हरकतें इन्होंने वर्ल्ड कप के मैचों में की, जो 2 दिन बाद इनके मैचेस शुरू होने वाले, तो उसके बाद फिर ये होगा कि एक उतरेगा गुजरावाला में, दूसरा चला जाएगा लंदन, तीसरा चला जाएगा दुबई, चौथा अमेरिका। हफ्ते भर बाद हमारी फॉर्म भूल जाएगी, 8वें 9वें दिन ये घूम फिर के वापस बोर्ड में आके बैठ जाएंगे। यही हर साल हर वर्ल्ड कप के बाद होता है। वो इसी पे खुश थे कि जी फाइनल खेल लिया हमने वर्ल्ड कप का पिछले साल। 3 छक्के पड़ रहे थे, बाबर मिड ऑफ पे खड़े हुए थे, एक लफ्ज बोल नहीं पा रहे थे, समझ में उनकी आ नहीं रही थी। आज भी यही हो रहा था, परसों उससे 4 दिन पहले भी यही हुआ, पूरे जनाब एशिया कप में भी यही हुआ, और हम बाबर को सर पे बिठाए रखे। हम सिलेक्शन कमेटी को कुछ बोल नहीं सकते। मतलब अब बताइए हसन अली ने क्या कर दिया? शादाब ने 10 ओवर में क्या किया? और बकौल शादाब मियां के, सॉरी अपने शादेब मियां के 4 विकेटें लिए इस आदमी ने पिछले चंद मैचों के दौरान टोटल। लेकिन फिर भी वो टीम का हिस्सा है, घबरा टीम का हिस्सा नहीं। फिर मेरा मुंह नहीं खुलवाए ना, मत खुलवाए मेरा।
इस वक्त हमें नहीं करना ये। इस वक्त इनकी अगर ये इस मैच को इतना लाइट ले रहे हैं बकौल आपके कि शादाब मियां कह रहे हैं आकर कि जी ये तो ऐसे ही था, ये तो वैसे ही था, भाई मॉरल बूस्टिंग के लिए एक एक बॉल, एक एक शॉट, एक एक रन आदमी के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, दूसरी टीमों पे खौफ तारी करता है, नफसियाती दबाव में डालता है। आपको ये बात कौन सिखाता है कि जी ये प्रैक्टिस मैचेस है, इसकी कोई हैसियत नहीं है? ये बात कौन बताता है आपको? ये शिकस्त खुर्दा माइंड के जवाबात हैं। ये उन लोगों के जवाबात हैं कि जिन लोगों के पास असल जवाब देने के लिए कोई मवाद नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो टीम का हिस्सा सिर्फ इसलिए हैं कि जनाब वो फला फला को जानते हैं और फला फला की दोस्ती यारी में बैठे हुए हैं। क्यों नहीं चाहते कि हम इस वक्त तरह की बातें करें? लेकिन अगर यही कुछ रहा 4 दिन के बाद, तो फिर उसके बाद इन लोगों का जो हशर होना है, वो मादी से तो सीखना है नहीं। मादी से तो किसी को कुछ नहीं सीखना। तो वो वही होगा जो पहले होता रहा है। फिर कमेटियां बनेंगी, फिर बोर्ड नया बनेगा, फिर हम नए सिरे से टीम तामीर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फिर वही कहानियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भट्टी साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक छोटा-सा मेरा सवाल ये है, और ये बात आज मैच में भी डिस्कस हो रही थी कि आज विकेट कीपिंग हारिस से करवाई गई, मोहम्मद हारिस, और मोहम्मद हारिस जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं है। भट्टी साहब की तरफ भी मैं यही सवाल लेके जाना चाहूँगा, और कमेंटेटर्स ने ये मेंशन किया कि पाकिस्तान टीम ने बता दिया है कि अगर रिजवान को बुखार हो जाता है या रिजवान किसी वजह से अगर किसी एक आध मैच में नहीं खेल पाते हैं या क्रैम्प उनको पड़ जाता है, तो इमामुल हक को स्क्वाड में सेकंड विकेट कीपर बताया गया है। भट्टी साहब, डॉक्टर साहब, आप दोनों से ये सवाल है कि अगर यही बात थी तो फिर इमामुल हक से आज विकेट कीपिंग कराते ना, आपने उस लड़के से क्यों विकेट कीपिंग कराई जो स्क्वाड में ही नहीं है, जो रिजवान का बैकअप बन ही नहीं सकता अगर उसको क्रैम्प पड़ जाए या वो 50 या 100 करने के बाद विकेट कीपिंग ना कर सके। देखें जी काशी भाई, सॉरी, नहीं आप बताएं बड़ी साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 2015 के वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर थे, लेकिन शुरू के 4 से 5 मैचेस में उमर अकमल विकेट कीपिंग करते रहे, लेकिन उमर अकमल को मुकम्मल प्रैक्टिस करवाई गई। अब हारिस यंग प्लेयर है, हम उसको डिस्करेज नहीं कर रहे, लेकिन जिन हालात में हारिस के कैरियर को ये लोग दांव पे लगा रहे हैं, मैं थोड़ा सा ट्रैक से हटते हुए कि मेरा ख्याल में बिल्कुल आपको पॉइंट सही है कि अगर इमामुल हक या अब्दुल्ला शफीक जिसने भी विकेट कीपिंग करनी है वर्ल्ड कप में, उसी को आज वार्म अप मैच में भी प्रैक्टिस मिलनी चाहिए थी। अचानक जब सर मुंडवाते ही ओले पड़ेंगे तो उस वक्त तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। देखें, एक मैं अब इस टॉपिक से हटके 2 छोटी छोटी खबरें दे के आपको आगे बढ़ जाऊंगा। एक तो इंजमामुल हक की जो पुरानी ख्वाहिश थी, कल वो माशाल्लाह जा रहे हैं हैदराबाद दक्कन, पाकिस्तान टीम को कल वो ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद हो सकता है कि 11 के अंदर भी उनकी से हो। दूसरा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो पिंडोरा बॉक्स खुला था, जिसका मैंने कल तस्करा भी किया था, अब ये बिल्कुल तकरीबन ये मामला इस तरह सामने आ रहे हैं कि 6 से 8 लड़कों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया जा रहा है, और कुछ की कैटेगरीज चेंज की जा रही है। सुना है सरफराज जो डी कैटेगरी में थे, अब शायद उनको बी कैटेगरी मिल जाएगी। इसी तरह नुमान अली, जाहिद महमूद और अबरार अहमद, इनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। भाई हम ये नहीं कह रहे कि आपने जानबूझ के किया। अब वो ये लॉजिक लेके आया कि जी हारून रशीद की सिलेक्शन कमेटी ने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। भाई हारून रशीद तो जून में चले गए, सितंबर के एंड में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये पिछले बुध की बात है, 8 दिन पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए ना। पीसीबी ने अपने मीडिया रिलीज में लिखा कि लैंडमार्क ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। और भाई लैंडमार्क पैसों से नहीं होता, आप अपनी गवर्नेंस तो देख ले, आप सही लड़कों को सही कैटेगरी में रख ही नहीं रहे। वही जो प्लेयर्स एजेंट्स का जो रोल है, उसकी वजह से सारे मामला गड़बड़ हैं। इसी तरह जो आपने विकेट कीपिंग की बात की, बिल्कुल बाहर से ट्रेवल रिजर्व में से हारिस को ला के, आज हारिस भी बेचारा एक्सपोज हो गया, कैचेस भी ड्रॉप हुए, गेंदें भी उसने छोड़ी, क्रिटिसिज्म भी उस पर हो रहा था, लेकिन हारिस को कसूरवार कहने से बेहतर है वो लोग कसूरवार हैं जिन्होंने हारिस को टीम में डाला। आप बताएं हारिस किस टीम में खेलता है पाकिस्तान सुपर लीग में? पेशावर ज़ल्मी। इंजमामुल हक किस टीम के प्रेसिडेंट थे? पेशावर ज़ल्मी। तो ये कड़ियां तो देखें ना कहाँ मिल रही हैं जाके।
ठीक ठीक। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगा डॉक्टर साहब बिफोर कमिंग टू यू। 2019 के वर्ल्ड कप से पहले मुझे याद है कि डेविड मिलर कभी विकेट कीपिंग नहीं करते थे, मगर क्योंकि साउथ अफ्रीका ने उनको रखा था कि वो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं डिकॉक की अगर जरूरत पड़े, तो उससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक सीरीज हुई थी, डेविड मिलर ने 2 T20 मैचेस में विकेट कीपिंग की थी। एज ए विकेट कीपर वो मैच खेले थे, डिकॉक फील्डिंग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको उन्होंने प्रैक्टिस देनी थी कि अगर हमें वर्ल्ड कप में जरूरत पड़ गई तो हम इससे विकेट कीपिंग करवाएंगे। हमें तो यहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और उसने लड़के ने मिलर ने बेहतरीन विकेट कीपिंग की थी। उसने एक स्टंप भी किया था और 2 रन आउट भी किए थे, और उस पर कमेंटेटर्स का ये कहना था कि डिकॉक बार जो है वो कहीं उसको परेशानी लाख हो गई होगी। मजाक में उन्होंने कहा था, और मुझे आज तक वो गेम भी याद है जिसका तस्करा आप कर रहे हैं। मेरे भाई, ये काम वो लोग करते हैं जिनका विजन होता है, जिनको मुल्क को कौम से प्यार होता है। जो लोग मुल्क को कौम की हड्डियां चबाने के लिए बैठे हों और बोटियां नोचने के लिए बैठे हों, वो इन चीजों पे गौर नहीं करते। अब मुझे जवाब दे कोई कि आखिरी दफा, भट्टी साहब आप हम सबसे ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे शख्स हैं, आप हमें ये बता दीजिए, सिखा दीजिए कि आखिरी दफा इमाम उल हक ने किस मैच में विकेट कीपिंग की थी जिसके नतीजे में उसको एक विकेट कीपर का टाइटल मिला। सर के छोटे मोटे डोमेस्टिक मैच में अगर कीपिंग की हो, मैंने भी इमाम उल हक को किसी तो इंटरनेशनल मैच में पेशावर जल्मी के लिए क्वार्टर फाइनल में विकेट कीपिंग की थी, वो भी मैच से 2 घंटे पहले कामरान अकमल अनफिट हो गए थे, तो उनको क्वार्टर फाइनल में पीएसएल के में विकेट कीपिंग करवा दी गई थी प्लेऑफ में। नहीं, बिल्कुल इमाम उल हक से करवाएं, लेकिन प्रैक्टिस तो उसको देना। अब डिकॉक की आपने बात की, आज आप मेरी बात याद रखिएगा कि डेविड मिलर और डिकॉक ये इंडियन पिचेस पर आप देखिएगा ये क़यामत ढा देंगे अपनी हरीफ टीमों पे। डिकॉक ने तो वैसे भी टूर्नामेंट के बाद रिटायरमेंट अनाउंस की हुई है। सही बात है, सही बात है, सही कह रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ना, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई सरफराज ने क्या बिगाड़ा था। भट्टी साहब जवाब दे देना मुझे भाई, हम ही सरफराज के सबसे बड़े नाकिद थे ना। हम ही उसकी बैटिंग के ऊपर उसके ऊपर तनकीद करते थे, हम ही उसकी कप्तानी के ऊपर तनकीद करते थे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जिस मट्टी ने तुमको शनाख्त दी है, जिस मट्टी ने तुम्हारा नाम बनाया है, उस मट्टी को जरूरत है तुम्हारी। और उस जरूरत को के तहत अगर सरफराज इस टीम में शामिल हो जाते, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, स्पिन को खेलने वाला, एक इस्तेहकाम पहुंचाने वाला, नजिंग करने वाला, सिंगल लेने वाला, डबल लेने वाला और कप्तान को मशवरा देने वाला अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, तो कौन सी कयामत आ जाती। मुझे जवाब दो ना कि आखिर क्यों नहीं लेके गए उसको। मेरी समझ में नहीं आ रही ना ये बात। काजी भाई, ये वो मौमा है न समझने का न समझाने का। लेकिन आप ही ने तो कुछ दिन पहले कहा था कि कुछ शहरों के लड़कों के लिए कोई और क्राइटेरिया है, कुछ शहरों के लड़कों के लिए कुछ और इनका क्राइटेरिया। अब आप मेरा मुंह बंद करा रहे हैं तो मैं बंद कर लेता हूँ मुंह, ठीक है। नहीं, मैंने तो हैं सऊद शकील ने बैटिंग नहीं की आज। पिछले मैच में उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली, सऊद ने पूरी दुनिया वाह कर दी थी, आज बैटिंग नहीं करवाई उसको। हालांकि शाजिम मियां, 2-3 चीजें अभी भी पाकिस्तान की क्लियर नहीं है। आपका ओपनिंग पेयर कौन होगा, आपका 5वें नंबर का बैट्समैन कौन होगा, आपकी नई गेंद कौन इस्तेमाल करेगा। हसन अली तो एक्सपोज हो गए दोनों मैचेस में, और अगर खुदा न खास्ता मोहम्मद रिजवान अनफिट हो जाते हैं तो विकेट कीपिंग कौन करेगा। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनके सवालों का जवाब अब टूर्नामेंट परसों से शुरू हो रहा है जुमेरात से, उसके बाद जुमे को पाकिस्तान का मैच है। लेकिन क्या तैयारी मुकम्मल है पाकिस्तान टीम की? मेरा ख्याल में ऑन पेपर तो शायद इन्होंने तैयारी कर ली हो, लेकिन बज़ाहिर तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनमें तशनगी अभी बाकी है। ठीक बात, ठीक आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब। वैसे अगर मैं आपसे इस वक्त पूछूं, चले टीम तो इस वक्त हिंदुस्तान चली गई है, पाकिस्तान ने नीदरलैंड से जुम्मे के रोज पहला मैच खेलना है, मैच के पहले भी हम आएंगे, बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि फखर जमान या अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान किसके साथ जाएगा? भाई इन फखर जमान को नहीं निकालेंगे टीम से। ये फखर, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, और मेरा ख्याल है मौजूदा टीम में क्या जो गैंग है, उस गैंग के किसी मेंबर को इज्जत रास नहीं आ रही। और ये टीम पाकिस्तान की नहीं है, ये टीम बाबर आजम की है और इंजमाम उल हक की है। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, अल्लाह करे कि मेरे मुंह में खाक आए,
लेकिन जिस तरह का रवैया आपने, कितनी अहम बात करके आप आगे बढ़ गए शाहजेब मियां, कि अब्दुल्ला शफीक से बैटिंग नहीं कराई। अब्दुल्ला शफीक से बैटिंग क्यों नहीं करवाई? फखर सऊद से शकील बैटिंग कराई। नहीं, सॉरी सऊद सॉरी शकील, सऊद शकील, सऊद सॉरी सऊद सऊद शकील। शकील से बैटिंग नहीं करवाई, फखर से बैटिंग करवाई ना उन्होंने। शादाब ने 5 ओवर उससे करवाए, आपके स्पिनर से, उसामा मीर से, अपने 10 ओवर पूरे किए। उसामा मीर ने 2 विकेटें ली, उन्होंने उसामा मीर से अगले 2 ओवर 5 ओवर क्यों नहीं करवाए? मुझे जवाब देना कोई। मतलब बहुत कुछ हो रहा है, पर्दों के पीछे नहीं होता। अब ये पर्दों के सामने हो रहा है और खुला हुआ हो रहा है, दुनिया के सामने हो रहा है। जैसी की तैसी तुम्हारी, ये जुमला है इनका, ये है इनकी सोच। अच्छा जो करना है शाहजेब, कर लो, हम तो यही करेंगे। शाहजेब आपने 97 रन तो हारिस हारिस के बता दिए 9 ओवर्स में, 69 रन शादाब खान ने भी दिए, 1 विकेट लिए लेकिन 69 रन दिए। बैटिंग में मेरा ख्याल 10 या 12 रन उन्होंने बनाए, और 5वें नंबर पर आए थे। 5वें नंबर पे आए। चलो ये सब चीजें तो ट्राई की जा सकती है ना, लेकिन मैं फिर वही पूछ रहा हूँ भट्टी साहब, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमें इस वक्त ये देखना है कि क्या ये अब आपने कितनी अहम बात करी कि क्या ओपनर आपके पास सेटल्ड हैं, क्या मिडिल ऑर्डर सेटल है, क्या नई गेंद का बॉलर सेटल्ड है, क्या विकेट टेकर स्पिनर आपके पास मौजूद है, क्या कप्तान की कोई प्लानिंग है? आज प्लान, ये दो जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं ना, ये प्लानिंग की रिफ्लेक्शन होते हैं। ये आपके माइंडसेट को बताते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं आगे के मैचों के लिए, किन लड़कों को तैयार कर रहे हैं, किनको बैकअप के तौर पे ला रहे हैं, किन लड़कों के बारे में आपकी जो डाउट्स हैं उनको दूर करना चाह रहे हैं आप। कहीं भी नजर नहीं आया कि कोई इस तरह का कोई माइंड या इस तरह का कोई दिमाग या कोई सोच इसके पीछे हो। अब हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं भाई, और कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। और इसके अलावा जो दो दो मैचों में परफॉर्मेंस हुई है, ये आप सबके सामने है। मेरा फिर वही एक सवाल है कि बाबर किस दिन पाकिस्तान को मैच जितवाएगा? बस मैं एक सवाल लेके पूरी कौम के सामने गया, इसके मैं अलावा मेरा मैं, कोई मैं सवाल। मेरे पास शाहजेब इसका जवाब है। जी भट्टी साहब भाई जी। 8 मैचों की मैं गारंटी नहीं देता, नेदरलैंड के खिलाफ मैच जितवा सकते हैं। यार वो तो मैं भी जितवा दूंगा, बड्डी साहब मुझे बल्ला तो दे दे, शाहजेब जितवा दूंगा। चले नहीं तो नहीं, इसी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं जी है। जी अल्लाह इसी करे हम पॉइंट के सब साथ, गलत हो, जी ये जी जी। अल्लाह करे हम सब गलत हो और हमारी ये टीम, ये कप हमारा है, वर्ल्ड कप लेकर आए। लेकिन जाहिर बात है कि हम भट्टी साहब वाली बात के तनकीद बरा इस्लाह हम करते रहेंगे। और हमारी तो खुशनसीबी है कि भट्टी साहब जैसे लोग मौजूद हैं, कि जिन लोगों ने अपनी पूरी उम्र इस क्रिकेट को दे दी, इस पाकिस्तान को दे दी, इस पाकिस्तान क्रिकेट को दे दी। तो इनके मुंह से निकला हुआ हर जुमला और हर तरह की तनकीद, खुदारा कान खोल के सुन लो, खुदारा उसको अपने लिए बेहतर समझो। मेरी तो, हम जैसे लोगों को छोड़ दो, हम तो तालिब इल्म है, हम तो नादान हैं, हम तो बहुत नाइव हैं। भट्टी साहब की बात सुन लो, खुदारा सुन लो, क्योंकि ये भट्टी साहब ने वो दौर भी देखे जब लोग सरों पे ताज होते हैं, और वो दौर भी देखे कि रात के अंधेरे में मुल्तान की पिछली सड़कों से लोग घरों को गए। ये वो दौर भी देखे। सही और कहा। काशिफ भाई, आपकी इसी बात को बढ़ाते हुए, मैंने पाकिस्तान के एटलीस्ट 3 बड़े जो खिलाड़ी हैं उनको रोते हुए देखा। जावेद मियांदाद को 96 में कराची प्रेस क्लब में जब उन्होंने रिटायरमेंट ली, इंजमामुल हक को जब बॉब वुल्मर का इंतकाल हुआ, फिर वो जिम्बाब्वे के मैच में अपनी आखिरी वनडे इनिंग्स में बैटिंग करने गए, वो आपके पास अगर फुटेज हो या तस्वीर हो, इंजमामुल हक रोते हुए जा रहे हैं। फिर मोहाली में 2016 में जब पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन से बाहर हुई, वहाँ पर शाहिद खान आफरीदी को करोड़ों लोगों ने टेलीविजन पर देखा, उनकी आंखों में भी आंसू थे। तो ये क्रिकेट आपको खुशियां बहुत देती है। अल्लाह करे कि ये टीम, बाबर आजम, शादाब खान, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, ये हमारी कौम को खुशियां दे। हमारी कौम वैसे ही इस वक्त स्ट्रेस में, बहुत सारे मसाइल में, थोड़ी देर के लिए क्रिकेट के जरिए इनकी मुस्कुराहट लौट सकती है। लेकिन इंशाल्लाह। क्रिकेट जितनी खुशियां देती है उतना ये गम भी देती है। लिहाजा आप कोई ऐसा एक्ट ना करें कि कल कहीं आपको पशेमानी में रोना पड़ जाए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा भट्टी साहब। और जिस तरीके से आपने वो बात की, तो वो मंजर भी मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया 2007 का। आप वहां पर मौजूद थे वेस्ट इंडीज में। जी जी बिल्कुल। ये ठीक। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मैच के दौरान इंजमामुल हक अपनी आखिरी इनिंग्स में बैटिंग के लिए अंदर जा रहे हैं।
ठीक ठीक ठीक। अच्छा भट्ट साहब, आपकी अब इजाजत हो तो, क्योंकि पहला मैच भी खेला जाना है परसों और एक जी बड़ा जी। मुकाबला होना है, और कहा ये जा रहा है कि ओपनिंग इस मर्तबा नहीं रखी गई, लेकिन ओपनिंग मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा और ये होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान। डॉक्टर साहब से भी ओपिनियन जानेंगे, भट्ट साहब आपसे भी ओपिनियन जानेंगे। सबसे पहले जो है वो स्क्रीन पर स्क्वाड दिखा देते हैं। इंग्लैंड का स्क्वाड आपके सामने भट्टी साहब। बेन स्टोक्स की वापसी हो गई है, और पिछला जो T20 वर्ल्ड कप था वो जितवाने में बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा हाथ था। बहुत बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं। क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? देखें, नो डाउट मैं 2019 के फाइनल में भी लॉर्ड्स में था। वो जो मैच हुआ, मेरे ख्याल में ऐसे मैच कम कम हुए। ये न्यूजीलैंड का स्क्वाड भी देखें, केन विलियमसन वापस आ गए, टीम साउदी भी फिट होकर टीम में आ गए। लेकिन मेरे ख्याल में इम्पैक्ट प्लेयर अगर इन दोनों टीमों में देखें तो मैं जॉस बटलर को इम्पैक्ट प्लेयर समझता हूं, जो तने तनहा मैच को पलट देते हैं। जिस तरह हम डिकॉक की बात कर रहे थे ना, लेकिन जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद का, 1,20,000 उनकी गुंजाइश है। अच्छा शाहजेब, कल से लोग कह रहे हैं जी ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। मुझे आप बताएं, काशिफ भाई आप बताएं, वर्ल्ड कप क्रिकेट में ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती। 2019 में बकिंगम पैलेस में एक तकरीब हुई थी, मलका उस वक्त जिंदा थी, तो पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद और दीगर कप्तान थे। एक फोटो सेशन टाइप का एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी कभी नहीं होती, मैंने तो नहीं नहीं देखी। होती। अगर मैं गलत कह रहा 2011 हूं में हुई तो थी भट्टी साहब, 2011 में हुई थी, बांग्लादेश में हुई थी, मीरपुर में। देखिए, बांग्लादेश ने अपने तौर पर उसको ऑर्गेनाइज कर दिया होगा, लेकिन इसकी रिवायत नहीं है। अगर इंडिया चाहता तो कर देता। इंडियन मीडिया दरअसल पिछले एक हफ्ते से मुख्तलिफ अदाकारों के, गुलकारों के नाम ले रहा था, लेकिन अचानक कल फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी ये फंक्शन नहीं हो रहा, ये शायद पाकिस्तान इंडिया मैच के दौरान हो, शायद क्लोजिंग सेरेमनी में हो। तो मैंने एक अपने इंडियन दोस्त से सवाल किया, मैंने कहा भाई 19 नवंबर को अगर आपकी टीम ही फाइनल में नहीं होगी तो ये धूम धड़के वाला फंक्शन होगा? उसने कहा यार ये तो फिर शोक की कैफियत होगी, जाहिर बात शायद है सफे शायद मातम बिक शायद जाएगी। शायद ये फंक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अब तक आप लोगों को वीजा नहीं मिले, आप लोगों का इंतजार हो रहा है। देखिए, वीजा मिलना तो अगला स्टेज है, पहला स्टेज। बल्कि अगर आप ट्विटर पे जाएं, हमारे एक दोस्त हैं शाहिद हाशमी, उन्होंने तो अपना सूटकेस ट्विटर पे लगा दिया है, और उसमें उसके आगे लिखा है वेट वेट एंड वेट। मेरा ख्याल है शाहिद भाई ने कोई गेम मिस नहीं किया, कोई टूर्नामेंट या कोई सीरीज मिस नहीं की। मैं पिछले 20-22 बरस से शाहिद भाई को फॉलो कर रहा हूँ। एक माजिद भट्टी साहब फिर भी मिस किए हैं, माजिद भाई ने जी सारे नहीं जी। देखे हैं। जी शाहिद हाँ। हाशमी ने मतलब है कोई भी सीरीज मिस नहीं की होगी। असल में शायद पिछले 5-6 साल से तो, बल्कि 7 साल से तो रेगुलर कर रहे हैं। लेकिन मैं 2003 से फिर ऑनवर्ड, मैंने अब रिसेंटली कुछ, जिस तरह मैं अभी जो दुबई में T20 वर्ल्ड कप था इसमें नहीं था, जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप था, मैंने कुछ टूर्नामेंट्स अब रिसेंटली मिस किए, लेकिन रिसेंटली शायद ने कोई टूर्नामेंट मिस नहीं किया। बड़े बड़ी बड़ी बात, कितनी खिदमतें हैं यार, कितनी खिदमतें इन लोगों की यार। शाहजेब मियां देखें आप जरा यार, क्रिकेट बिल्कुल से और वतन से और क्रिकेट टीम से, इसे कहते हैं कमिटमेंट, इसे कहते हैं मट्टी का कर्ज। शाहिद हाशमी जैसे लोग हैं, भट्टी साहब जैसे लोग हैं, याया हुसैनी जैसे लोग हैं, इस तरह से बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी दिल की धड़कनें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनकी सुनता कोई नहीं है, इनकी बात और मानता कोई नहीं है। शाहजेब, ये जो चाचा बशीर जो पिछले दिनों बहुत ज्यादा खबरों में थे, जो हैदराबाद में पाकिस्तान का परचम लेके एयरपोर्ट पे पहुंच गए, मैंने काशिफ भाई से इनकी ढाका में मुलाकात कराई थी, अगर काशिफ भाई आपको याद हो। याद है, मुझे याद है, पैटी उधर स्विमिंग पूल पे। स्विमिंग पूल पे एग्जैक्टली, शोएब मलिक भी हमारे साथ थे। शेख मलिक तैयार सारे में बता। बिल्कुल सही। तो दुआ करें कि मेरी नजर में जो लड़का है ना वो बेन स्टोक्स है। मैं उस लड़के को नहीं भूल सकता। भट्टी साहब बहुत बड़ा इंसान, बहुत ही कमिटेड एम्बेसडर है इंग्लैंड का वो लड़का। जोस बटलर यकीनन बहुत बड़ी बड़ी फिगर है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैच विनर है ये। नजर में बेन स्टोक्स और इस तरफ से मार्क चैपमैन, ये दो लोग हैं कि जिनके ऊपर मुझे इस गेम में नजर रखनी पड़ेगी। मार्क चैपमैन भी बहुत लो प्रोफाइल प्लेयर है, लेकिन मुझे याद है पाकिस्तान जब आया था रमजान के आखिरी दिनों में कुछ मैचेस हुए, फिर कुछ ईद के बाद हुए, क्या मार्क चैपमैन का टैलेंट है। अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो
वार्म अप मैच में जो स्ट्रोक्स खेले, अनबिलीवेबल। अब भट्टी साहब यकीन मानिए, आपने कितनी सही बात की कि लो प्रोफाइल, आप उसके साथ बैठे, आप पता भी नहीं चलेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है और कितना अकॉम्प्लिश्ड आदमी है ये। और न्यूजीलैंड में तो काशिफ भाई सड़क पे चल रहे होते हैं, एयरपोर्ट से बगैर प्रोटोकॉल के जा रहे होते हैं। कोई नहीं, अब हम कोई फिक्र नहीं है। कोई नहीं पूछता। बताइए, सही हमारे वालों सही से, हमारे वालों का सरिया ही नहीं निकलता गर्दन से। माजी के अजीम खिलाड़ी, माजी के अजीम खिलाड़ी, इससे इस चीज से बाहर ही नहीं आते वो। किसी को हम फखरे पाकिस्तान का खिताब देते हैं, किसी को कोई खिताब देते हैं। ये हम देखें, मीडिया जब सर पे चढ़ाता है ना, तो फिर वो हमारे सरों पे नाचते हैं और नाचते हमें भुगतना नाचते हैं, सरों पे बैठा लेना ठीक है, लेकिन जब वो नाचते हैं तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। जी जी। अच्छा, वैसे मैं आप दोनों से ये एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो आखिरी मैच वर्ल्ड कप का खेला गया था, उसे कहा जाता है कि क्रिकेट की तारीख के अगर चंद बड़े मैचों में उसका शुमार किया जाए, क्योंकि वो ऐसा मैच था कि उसमें सुपर ओवर भी फाइनल का टाई हो गया था। तो मतलब अब आप क्या समझते हैं, एक्साइटमेंट तो उसी पीक पर होगी, क्योंकि दोनों टीमों का अगर मुआवजा किया जाए तो 80% प्लेयर सेम है दोनों टीमों में, शायद दो तीन या तीन प्लेयर मुश्किल से चेंज होंगे, बाकी तो दोनों के स्क्वाड सेम ही है। देखें, इन 4 सालों में पानी तो पुलों के नीचे से काफी गुजरा है। मेरा ख्याल में इन इंडियन कंडीशन में, हालांकि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हाई स्कोरिंग विकेट है अहमदाबाद की भट्टी साहब। नहीं, लेकिन इंग्लैंड की टीम मेरे ख्याल में, मैं इंग्लैंड को फेवरेट कहूंगा। बेन स्टोक, जॉस बटलर, उनकी बॉलिंग आप देख लें। अब आप देखें ना, किसी पाकिस्तानी से आप ये पूछ लें कि इन दोनों टीमों के कोचेस कौन है, हेड कोच कौन है, नहीं पता होगा लोगों को। नहीं नहीं नहीं, उनको अपने लेकिन कोच का नहीं पता। वो कह रहा हमारा कोच तो डर्बीशायर का कोच है। हमने हाई प्रोफाइल लोगों को रखा हुआ नहीं है। नहीं, अब भट्टी साहब एक बात बताए, ये साहब जिनका जिक्र भी थोड़ी देर पहले आपने किया, 30 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये साहब 4 साल पहले भी तो इंग्लैंड गए थे, $500 टीए पर डे ले रहे थे। ये हैदराबाद दक्कन क्यों जा रहे हैं? क्या इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है ये? देखिए, कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है। जाहिर है, जब पीसीबी चेयरमैन ये कहते हैं कि भाई मैं तो उनका फैन हूं, मैं सऊदी अरब में उम्रे के दौरान रेडियो लगाकर 92 वर्ल्ड कप में उनके मैचेस रेडियो पे सुन रहा था, तो जाहिर है जब आप, भाई उस वक्त आप एज ए फैन इंजमाम उल हक को जानते थे। आज आप जो है वो पीसीबी चेयरमैन की सीट पे बैठे हुए हैं। जब आप फैन क्लब खोलने की कोशिश करेंगे तो फिर वो लिबर्टी लेंगे, लिबर्टी लेके। भट्टी साहब इस तरह, अब भट्टी साहब अगर फैन क्लब और प्यार मोहब्बत और इश्क की बातें होंगी तो हम भी बहुत से लोगों का नाम ले लेके जिंदा रहते थे कॉलेज के जमाने में। आज वो सब दादियां, नानियां, मुमानियां, चचियां बन गई हैं, तो क्या हम वो हरकतें शुरू कर दें? हम वो करें, हमें अच्छा लगेगा अपनी औलादों के सामने? नहीं, मेरा सवाल ये भट्टी से, ख्वाहिश तो आप में होगी, हिम्मत नहीं है। भट्टी साहब, लेकिन इनको भी तो शर्म आनी चाहिए ना। नहीं, ये देखें कब ना, शर्म अब करेंगे कि यार 30 लाख रुपए भी ले रहा हूँ, दुनिया भी घूमूंगा, बिजनेस क्लास में भी बैठूंगा, मैंने 4 गेम जो पाकिस्तान को जितवा दिए थे, अब मैं पाकिस्तान को छोड़ूंगा नहीं। अब तो अच्छा, पाकिस्तान डेली अलाउंस अभी आप मिस कर गए। डेली अलाउंस भी कम डेली नहीं अलाउंस होगा। भी लूंगा मैं। बताइए भट्टी साहब, क्या करेंगे ये पैसा, क्या करेंगे यार? आखिर पाकिस्तान को ये लोग वापस कब करेंगे? और आप ये पाकिस्तान को देखिएगा कब? कि पाकिस्तान से 11 लेते रहेंगे, 11 में लेते भी रहेंगे, लेते रहेंगे। 11 में भी इनका रोल होगा। और जो मुझे कुछ लड़कों ने, पाकिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ियों ने इनसाइड दी है कि इस हवा के रुख पे मिकी आर्थर भी चल पड़े हैं। अच्छा, अब जी, आप देखें ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतनी गड़बड़ होगी, मिकी आर्थर क्यों नहीं बोला? जब उसको 25-30 हजार डॉलर मिल रहे होंगे तो वो क्यों नाराजगी मोल लेगा? वो कहेगा ठीक है यार, मैं तो प्रोफेशनल हूँ, 3-4 साल जो भी गुजारूंगा अपने पैसे बना के निकल जाऊंगा, बाकी ये आपस में लड़ते मरते रहे, इनके सही, क्रिकेट को बिल्कुल सही। नुकसान। बहती हुई गंगा में सभी हाथ हाथ अपने धोएंगे, अपना जिस्म स्नान करेंगे, वहां जाके तो ये स्नान करेंगे इंशाल्लाह ना। बिल्कुल। नहीं तो ठीक पाक है। हो जाएंगे नहीं स्नान के बाद। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। जी जाज़िम भाई। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह फिर भट्टी साहब, डॉक्टर साहब, परसों वर्ल्ड कप का ओपनिंग गेम है, गेम के बाद आएंगे नहीं, मैच की भी बात। पहले प्रिडिक्शन लेना, प्रिडिक्शन लेंगे कौन जीतेगा। अब प्रेडिक्शन इंग्लैंड 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 इंग्लैंड, इंग्लैंड डॉक्टर साहब ने बिल्कुल तो मेरी इंग्लैंड बोल टीम। दिया। मैंने स्ट्रेट तो
मैंने भी इंग्लैंड कहा है। बस इंग्लैंड है, इंशाल्लाह इंग्लैंड। एक मैं आपको अपना ओपिनियन दे दूं कि चाहे डिवेन कॉनवे हो गए या न्यूजीलैंड के बाकी प्लेयर्स हो गए, फिलिप्स वगैरह हो गए, बड़ा एक्सपीरियंस है इनको इन विकेटों पे खेलने का। आईपीएल में इंग्लैंड के प्लेयर से ज्यादा ही खेलते हैं। इंग्लैंड ने अपने लेकिन प्लेयर वापस बुला लिए थे, जो लेकिन भी ये है, पूरा सीजन खेले थे। शायद वो मेरा ख्याल 2019 का टाइम गुजर गया। अब इंग्लिश टीम एक डिफरेंट टीम है। मेरा ख्याल वन साइडेड तो नहीं कह सकते, लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का इस वक्त कोई कंपैरिजन नहीं है। इंग्लैंड बेटर टीम है। इंग्लैंड बेटर टीम है। डॉक्टर साहब ने भी यही कहा, भट्टी साहब ने भी कहा है। मैंने ब्लैक पहना है, मैं न्यूजीलैंड की बात कर लेता हूँ इंशाल्लाह। फिर मैच के बाद आएंगे और देखेंगे कि प्रेडिक्शन स्कोर क्या हुआ है, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हम ये भी देखेंगे कि भाई किसकी कितनी प्रेडिक्शन सही होती है। स्क्रीन पर प्रेडिक्शन स्कोर भी इंशाल्लाह प्रेडिक्शन आप हर प्रोग्राम में प्रेडिक्शन का भी कॉलम बना के जी दिखाएं। मैं वही कह रहा हूँ, प्रेडिक्शन स्कोर हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। ये जो साइड में जगह खाली है, यहाँ पर प्रेडिक्शन स्कोर आएगा कि डॉक्टर साहब की कितनी प्रेडिक्शन सही हुई, मेरी कितनी हुई, आपकी कितनी हुई। ठीक है, ठीक है। तो मैच के बाद आएंगे, उस मैच की भी बात करेंगे और पाकिस्तान ने क्या करना है नेदरलैंड के अगेंस्ट। क्योंकि कल हमने बात की थी कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा परेशान कुल मैचेस ये वाले मैचेस होते हैं जिसमें अगली टीम पर नहीं बल्कि पाकिस्तान टीम पर प्रेशर होता है। वैसे तो हमारी टीम पर हर मैच में ही प्रेशर होता है, क्योंकि हमारी टीम के बारे में एक बात लेकिन शाजिब जाते जाते काशिफ भाई से एक छोटी सी बात कि आज जब मैच खत्म हुआ और बाबर आजम तो कप्तानी नहीं कर रहे थे, शादाब खान आए इंटरव्यू के लिए टेलीविजन पे, तो हाशा बोगले ने उनसे पूछा कि भाई मैं भी हैदराबाद का हूं, आपने हमारी हैदराबादी बिरयानी खाई? उन्होंने कहा जनाब हम रोज बिरयानी खा रहे हैं, इसीलिए तो हम स्लो हो गए। तो भाई जरा ख्याल कीजिएगा, अगले 2 मैच भी आपने हैदराबाद में खेलने। हम तो इस इंतजार में है कि भट्टी साहब को हैदराबाद की बिरयानी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब हमारे लिए भी लेकर आएंगे। भाई बिरयानी स्पेशलिस्ट काशिफ भाई हैं, हमें तो उन्होंने दुबई में बहुत बिरयानी खिलाई है। बिरयानी खाते हैं, इंशाल्लाह खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सर, शुक्रिया। तो हम प्रोग्राम को इसी पॉइंट पर एंड करते हैं और बस जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि परेशान को बात सिर्फ इतनी होती है कि टीम जैसी हो पाकिस्तान उसके लेवल पर जाकर खेलता है। हम जिम्बाब्वे से खेल रहे होते हैं तो हम उसके लेवल पर होते हैं, नेदरलैंड से खेल रहे होते हैं तो उसके लेवल पर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे होते हैं तो उसके लेवल पर होते हैं। तो इंशाल्लाह परसों मैच के बाद मुलाकात होती है। डॉक्टर काशिफ अंसारी, अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद होंगे और थ्रू आउट द वर्ल्ड कप ये सिलसिला जारी रहेगा। आपकी ओपिनियन और फीडबैक्स को भी शामिल करेंगे। शाजिब अली को दीजिएगा अपने दोनों मेहमानों के साथ इजाजत। फी अमान अल्लाह दोस्त। सलाम।